उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमी की कदर जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लेकिन मैं मगरूर दरख्तों का हासर जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता है, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें जनाब सालेह मोहम्मद साहब। जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित पार्षद मांगीलाल जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम कांग्रेस के हमारे प्रधान साहब अर्जुन जी और कांग्रेस के तमाम मंच पे बैठे हुए पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और मेरे सामने ब्लॉक के कार्यकर्ता, एनएसए के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता और यूथ अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, क्योंकि एक एक नाम लेना लंबा हो जाएगा, तो आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, तो मैं सबको एक साथ ही संबोधित करता हूं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे इस जन्म दिवस पर जो आपने विशेष तौर से रक्तदान किया है, ये बड़ा पुण्य का काम किया है। रक्तदान महादान, ये बहुत बड़ा दान होता है। किसी की आपके इस खून के कतरे से जिंदगी बचती है और जिनके परिवार की दुआएं जो दिल से निकलती हैं, जो आपको मिलती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद पता नहीं आपकी जिंदगी में कब आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो जो हमारे साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, तो इस देश से कभी भी कांग्रेस देश मुक्त नहीं होगा। और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिस गरीब के साथ, किसी भी देशवासी के साथ यदि अन्याय होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। तो आप देख सकते हैं आज हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी, जो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले तो यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा का जो मकसद था वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, तो हमेशा राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के शेर हैं। तो जब तक आप लोग शेर बैठे हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप निश्चित रहें, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर चाहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, हर एक चीज पे बोलते हैं। कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और नहीं तो विपक्ष तो ये भी था पिछले 5 साल में, एक शब्द नहीं बोल पाया सत्ता पक्ष के खिलाफ। और अभी आपने देखा विधानसभा शुरू हुई है और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो विधानसभा के अंदर बातें बोली हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए आप निश्चित रहें कि आपके लिए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 5 साल के अंदर जो काम किया है, जो राजस्थान के हर गरीब के दिल के अंदर, हर व्यक्ति के दिल के अंदर है कि राजस्थान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री न कभी आया है न कभी ऐसा होगा। आज उनकी एक एक योजना उठा के देख लो, सीधा गरीब को फायदा देने वाली योजनाएं थी। भले हमारी सरकार बदल दी हो, कोई कारण हो सकते हैं,
पर अब मैं अभी जयपुर गया, मुझे बीजेपी के लोग भी मिले, अधिकारी लोग भी मिले। उनके मुंह से एक ही निकलता है कि हमारे लिए तो अभी आचार संहिता ही है, सरकार तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही। सही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं हूं। या आज यदि कोई हॉस्पिटल बन रहा है, आज यदि कोई पानी की स्कीम चल रही है, आज यदि कोई सड़क बन रही है या कोई भी विकास का काम हो रहा है, जिनके लिए टेंडर हो गए, आधा पैसा हमने दे दिया, 21 जारी हो गई, और उसके बाद में आप लोग उस काम को रोकते हो। तो क्या जनता ने आपको इसलिए चुना है? लोगों ने तो यह उम्मीद की थी कि आप हमारे लिए और ज्यादा काम करोगे, और आप जो काम चल रहे हो, आप शिलान्यास की पट्टी उखाड़ रहे हो, आप 10 बार उखाड़ लो, उसकी हमें परवाह नहीं है। हम कह रहे हैं भाई 8 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए हैं, यदि ये पैसा कैंसिल हो गया तो आपसे ये 5 साल में 1 करोड़ भी सैंक्शन नहीं हो पाएगा। 1 करोड़ भी हमने तो 8 करोड़ कराए हैं, आपसे 1 करोड़ भी पैसा सैंक्शन नहीं होगा। तो मेहरबानी करके जो हमने काम, विकास के काम, जो हमारे पोखरण के विकास के लिए जो पैसा हमने स्वीकृत किया है, आप मेहरबानी करके जो भी ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि हमने टेंडर तक करवा दिया था, और उसके बाद में यदि पैसा वापस जाता है तो फिर हमारे पोखरण का क्या होगा? हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी। आज यदि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आपको समय देते हैं कि आपकी सरकार को अभी 2 महीने हुए हैं, 8 तारीख को आपका लेखानुदान आएगा, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर भी हमको कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद में भी यदि ये काम बंद होते हैं तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। हम पोखरण के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं यहां से, इस मंच से, कि मेहरबानी करके कि जो जो हमारे काम, जो जनता के हित के काम है, विकास के काम है, उन कामों को आप चालू रखें। इसलिए मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले हमारे लोया होता है, कोई भी आपको आवाज देता है, उस एक आवाज के साथ हम सब मिलकर के एकजुट होकर के उनसे मुकाबला करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जिन लोगों ने आज रक्तदान किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी यहां पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, शकूर खान सनोब श्री हाजी मीर मोहम्मद जी, आप मंच पर आएं और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। रक्तदाता के रूप में आपने रक्तदान किया है, जल्दी से मंच पर आएं और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जनाब सालिम मोहम्मद साहब से रक्तवीर के रूप में आप अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें।